प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। प्लेटो का जन्म 427 पू. एथेंस यूनान में हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात एक ईश्वरवादी थे और इसी विश्वास के कारण एनीटस नामक यूनानी प्रजातांत्रिक राजा द्वारा उन्हें विषपान कराया गया। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था, परंतु काफी सुंदर होने के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। प्लेटो सुकरात के प्रभाव में राजनीति का परित्याग कर दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। विल ड्यूरांट नामक विद्वान अपनी रचना स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में लिखा है कि प्लेटो ज्ञान की तलाश में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ वेदांत दर्शन का अध्ययन किया था। मिस्र के भ्रमण के दौरान ही प्लेटो को श्रम विभाजन का ज्ञान हुआ, जिसका वर्णन उनकी प्रथम रचना रिपब्लिक में है। इन तीनों सिद्धांतों का उल्लेख प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में किया है। प्लेटो ने 386 पू. एथेंस में दी अकेडमी नामक एक अध्ययन संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। अकादमी में गणित के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। जरिस्टियन नामक प्रजातांत्रिक नेता ने प्लेटो के अकादमी को बंद करवा दिया। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। स्पष्ट हो कि प्लेटो ने संवाद डायलॉग्स शैली को द साइंस ऑफ सुपर रियलिटी कहा है। प्लेटो ने सुकरात को सदा ही ज्ञान की साकार मूर्ति, फुल एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज तथा पूर्ण विवेकी मानव, विजडम पर्सोनिफाइड के रूप में दिखलाया है। प्लेटो ने सुकरात के 3 आधारभूत सिद्धांतों को ग्रहण किया है, जिनमें 1 सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू एज नॉलेज, 2 वास्तविकता का सिद्धांत थियरी ऑफ रियलिटी तथा 3 ज्ञान का सिद्धांत थियरी ऑफ नॉलेज। सिफालस ने कहा है कि न्याय प्रत्येक को उसका भाग देने का नाम है। ट्रेसी मैक्स ने कहा है कि न्याय बलवानों का हित है। ग्लॉकन ने कहा है कि न्याय दुर्बलों का हित है। प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है को आधार बनाकर दर्शन के शासन, रूल ऑफ फिलॉसफी, आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट तथा दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग के सिद्धांत का निर्माण किया। प्लेटो के शब्दों में प्रत्येक राज्य में 2 भिन्न भिन्न राज्य थे, अमीरों का राज्य तथा गरीबों का राज्य। प्लेटो के शब्दों में राज्य व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है। तारांकन, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज प्लेटो की प्रमुख रचना है। प्लेटो ने जहां रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है, वहीं स्टेट्समैन में व्यवहारिक राजनीति का उल्लेख किया है। प्लेटो का लॉज उनकी मृत्यु के पश्चात 321 ईपू में प्रकाशित हुआ। प्लेटो ने पाइथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा, ह्यूमन सोल, को 3 तत्वों में विभाजित किया है, जो विवेक, रीजन, साहस, स्पिरिट तथा तृष्णा, एपेटाइट है। ये मानव आत्मा की त्रिगुणता, ट्रिप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन सोल का सिद्धांत है। प्लेटो का कहना है कि राज्य किसी वृक्ष अथवा चट्टान के अंदर से नहीं आते, बल्कि उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मन से ही आते हैं। न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, जो बलवानों के हित पर आधारित है, का भी प्लेटो ने खंडन किया है। न्याय का फलमूलक सिद्धांत, जिसका आंशिक अर्थ है न्याय कृत्रिम वस्तु है जो सामाजिक परंपरा की उपज है, इस सिद्धांत का भी खंडन प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो एक व्यक्ति तथा एक कार्य पर आधारित है। भंडारी ने लिखा है कि प्लेटो के श्रम विभाजन का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर निर्भर करता है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने 2 प्रकार के राज्यों की कल्पना की है। प्रथम, कानून प्रिय राज्य तथा द्वितीय, कानूनहीन राज्य। रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण परिवर्तन चक्र के आधार पर किया है। प्लेटो ने स्टेट्समैन में लिखा है, कानून बुद्धि का खजाना है तथा भविष्य का एकमात्र पथप्रदर्शक है। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया था, जबकि स्टेट्समैन में उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्लेटो का कहना है कि जब तक इस जगत में राजा और राजकुमार दर्शन की आत्मा और शक्ति नहीं रखते, नगरों के पाप कभी नहीं शांत होंगे।